नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। जिला कोर्ट परिसर उधमपुर में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 के करीब केसों का निपटारा किया गया। वहीं आज की लोक अदालत में 3 बेंच बनाए गए थे। 2,40,000 गाड़ी का वैलिडिटी 1,40 आपको पे कर, ठीक है। मैं तो इनसे भी कह रहा हूं, अगर इनके पास तो खरीदा है ये ले आप उस करें ना, हो गया ना यार, आपने सवाल कर लिया ना, का पैसे दो मैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रजनी शर्मा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उधमपुर से बोल रही हूँ। आज यहाँ हमने नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया है। ये नेशनल लोक अदालत पूरी कंट्री में हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रही है और हमने यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट नेचर के केसेस जो है वो रखे हैं और पूरी उम्मीद है, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, पूरी उम्मीद है कि ये नेशनल लोक अदालत सक्सेसफुल रहेगी और काफ़ी सारा डिस्पोजल होगा। हमने वर्चुअली नहीं रखा है, हमने फिज़िकल मोड से रखा है और काफ़ी लोग अंदर तादाद में आए हैं। 1 बाय 1 पूरे डिसिप्लिन से हम उन्हें अंदर भेज रहे हैं। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है और हमारे 3 बेंचेस बने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सारे केसेस अब तक निकल चुके हैं और आगे भी इवनिंग तक निकल जाएंगे। उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनगोटिया द्वारा अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मासिक बैठक की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि उनका अभी किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी में जाने का कोई विचार नहीं है। जिस टाइम सही पकड़ाएगा उस वेले मनगोटिया साहब का सही फैसला आएगा। मेरे साथियों, इधर इसलिए कोई काम नहीं, दूसरे कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आखना नहीं, मैं अपने काम जो है सराहना जिन्हें मनगोटिया साहब एमएलए है, जिस तरीके का नास जिस भी दफ्तर जाते या जिथे भी जाते उन्हें पता है असें कुछ सराहने जरूरत नहीं। जरा मनगोटिया साहब के लोग चलते, चाहे कोई पंचायत है, चाहे कुछ ग्रांट है, चाहे कंस्टिट्यूएंसी ब्लॉक जितने मेरे साथी हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को पता है कि मनगोटिया करने चलने वाले लोग हैं। अगली मीटिंग में लोगों की जो समस्याएं हैं, जिसमें हैंडपंप गांव के अंदर जो है ये पिछले 2-2, 3-3 महीने से हैंडपंप ख़राब हैं और इसकी जब शिकायत महकमे के पास जाती है तो महकमा कहता है जी कोई फाइल अप्रूवल के लिए सेक्रेटरी गई है और वहाँ से आई नहीं है, इसलिए अब कोई हैंडपंप रिपेयर नहीं कर सकते। पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शहर के अंदर वार्ड नंबर 3 में मीटिंग हो रही है, यहाँ पिछले 5 दिनों से पानी नहीं आया है। इसी तरीके से बिजली के कट्स बहुत ज़्यादा हैं। उधमपुर टाउन की अगर बात करें, इस टाउन के अंदर आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे टाउन को पिछले 3 साल से उखाड़ के रखा है कंपनी ने और पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया हमारे शहर को इन्होंने। इसकी चर्चा यहाँ पे हुई है और अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अलग अलग हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात की है। तो हम ये कहना चाहते हैं और प्रशासन को हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से हमारे लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहा है, तो प्रशासन को आने वाले समय में ये फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम ये भी कहना चाहते हैं, हमारा अपोजिशन करने का मकसद सरकार या प्रशासन की पर सेक ऑफ अपोजिशन नहीं है कि अगर प्रशासन सरकार यहाँ अच्छा काम करती है तो हम शाबाशी भी देते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं होता है तो उनको जिम्मेदारी उसकी फिक्स करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उधमपुर शहर को उखाड़ के रखा है, जिस तरीके से पानी बिजली की समस्या हमारे पूरे इलाकों में है, जिस तरीके से इन बरसातों में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ है, चाहे वो फसलों का नुकसान हुआ है, चाहे उनकी ज़मीनों का नुकसान हुआ है, चाहे वो हमारे छोटे रास्ते थे, चाहे हमारी सड़कें थी, उनका नुकसान हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। ये भी हमने यहाँ पे चर्चा की है। लास्ट में यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन को लेके हमने कहा कि डिलिमिटे हदबंदी आयोग जो है ये ऐसा ना करे कि जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने, जैसे राउंड का एरिया है, हमारा बालियाँ का एरिया है, सौंथा का है, बरेड़ियाँ का एरिया है, ऐसे एरिया जो बिल्कुल शहर के बगल में थे उनको उठा के चिनैनी में रख दिया और कुछ ऐसे एरिया थे वो चिनैनी के नज़दीक थे, उनको उधमपुर में डाल दिया। जैसे हम लांदर भमा की बात करें, हमने पिछली बार भी कहा था कि लांदर यहाँ से 20 पंचायतें क्रॉस करने के बाद लांदर और दंदोता की 2 पंचायतें उधमपुर के अंदर रख दी। उसके बाद और 10 पंचायतें क्रॉस करने के बाद आपका दंदोता वगैरह आता है जो रियासी में रख दिया। तो यानी कि उस क्षेत्र को 3 हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया, जिससे वहाँ की डेवलपमेंट पूरे तरीके से रुकी है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन में पूरा जो कमीशन की जो टीम है पूरा उसको
ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ चर्चा करके जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से राउंड और मैंने पहले कहा बरेड़ियाँ बालियाँ के लोगों के साथ, सौंथा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, हमारे लांदर दनोता पंचारी बमा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। इस तरीके से दोबारा नाइंसाफ़ी ना हो, ये हम कमीशन को कहना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, एक्टिव हुई हैं, तो ये शो तो यही कर रहे हैं कि इलेक्शन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन जल्दी इलेक्शन होने की संभावना नहीं है। मेरा अपना मानना है, मेरा जो अपना तजर्बा है। बाकी सरकार क्या कहती है तो क्या करना चाहती है वो नहीं हम कह सकते, लेकिन मेरा अपना तजर्बा है कि अभी इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन अभी जल्दी होने की संभावना कम दिखती है। पत्नीटॉप स्थानीय द्वारा पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इलेक्टेड पंचायत हल्का चकुआ, मैं इस पीडीए के बारे में स्पेशल बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे लोकल लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी हमारा लोकल लोग यहाँ पे आता है, चाहे वो घोड़ा चलाता है या रेडी लगाता है, उसको यहाँ पे काम करने की कोई भी अनुमति नहीं है। कोई अगर एक खीरे या मूली लेके आता है, वो बेचता है, तो इसमें एक चोटिया है और अपने रामचंद्र जी हैं, वो हमें ये इस चीज़ का पता नहीं है कि सीओ साहब उनको ऑर्डर देते हैं या वो खुद आते हैं। लेकिन बाहर से जो भी लोग आए हैं, कोई जम्मू से है, कोई कश्मीर से है, उनके खोखे भी लगे हुए हैं, उनकी प्रॉपर दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए कोई भी हक नहीं है। इसलिए हम पीडीओ को एक चेतावनी देते हैं कि हमारे चकुआ में, प्रॉपर चकुआ में एक रास्ता बन रहा है, उसको भी हम बंद करवाते हैं। और ना ही हमें पीडीए की ज़रूरत है पत्नीटॉप की में, और ना ही हमारे पंचायत में। इसलिए ना ही हमें पीडीए कोई दखलबाजी करे और ना ही उनको हम किसी डेवलपमेंट करने देंगे, क्योंकि हमें रोज़गार किसी भी चीज़ का नहीं है। यहाँ पे हम चाहे रेडी लगाते हैं या कोट शूज़ लगाते हैं, तो पीडीए तो आता ही आता है। ऐसे महकमा टूरिज्म भी है, लेकिन वो हमें कभी भी मना नहीं करता है। लेकिन पीडीए जो है बार बार हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करता है और लाठियाँ बरसाता है। आज यही मामला यहाँ पे आया पडोरा चौक में कि एक हमारा मजदूर आदमी 10-12 साल से काम कर रहा है यहाँ पे, और उसने एक रेडी लगाई हुई है जिससे वो अपने बच्चे पालता है। लेकिन सुबह उसके आने से पहले ही एक लड़का आया था, उसको एक बार पीडीए के लोग आते हैं, वो पीटते हैं और उसका खोखा भी उठा के फेंक देते हैं। सामान पूरा यहाँ पे बिखरा रहता है और उसमें कम से कम 2.5-3 लाख का नुकसान होता है उसका। ना ही किसी पंचायत को वो इन्फॉर्म करते हैं, ना ही सरपंच को करते हैं, ना ही पुलिस को करते हैं। मतलब इन्होंने एक तरफ की गुंडागर्दी ही मचा के रखी है। जहाँ देखो वहाँ गुंडागर्दी, जहाँ देखो वहाँ गुंडागर्दी। हम इसलिए रोड ब्लॉक कर रहे हैं आज, जब तक यहाँ पे पीडीए सीओ नहीं आता है। मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! मुर्दाबाद! जब तक यहाँ पे हमारा मसला हल नहीं होता है, तब तक हम ये ना ही दुकानें खुलने देंगे और ना ही किसी टूरिस्ट को अंदर आने देंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।